प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो बेटा प्रीवियस ईयर्स में पहले आ चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स, तो कुछ मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। मतलब कि द ब्रेक्स अप्लाइड, ब्रेक्स कब अप्लाइड होते हैं? जब कार मूव कर रही होती है, मूव कर रही है तो उसको में क्या होगा, v क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब हम ब्रेक अप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, v 0 होगा। मतलब कि u कुछ ना कुछ होगा तभी तो कार मूव कर रही होगी, है ना। इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, मतलब कि कार दो सेकेंड के लिए क्या हो गई, स्टॉप हो गई। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस को इस टाइम पे, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है ना, एक्सेलरेशन दिया है, मतलब कि आपको रिटार्डेशन दिया है ना। ब्रेक्स अप्लाइड हुए हैं तो ब्रेक्स अप्लाइड क्या होंगे, तो रिटार्डेशन नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या क्या है, ठीक। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या लिखना होता है, गिवन क्या है। तो जब हमें पता चल जाएगा क्या क्या गिवन है, हमें सबसे पहले तो क्या, एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन हमारी रिटार्डेशन में है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइनल वेलोसिटी v, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाइड हुआ है ना, तो v क्या है, 0 है, ठीक। तो और टाइम भी आपको दिया हुआ है, टाइम भी दिया है, टाइम क्या दिया है आपको, 2 सेकेंड दिया है, ठीक है। आपको डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है, लेकिन आपको एस निकालने के लिए आपको यू भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेकेंड इक्वेशन से निकालते हो तब भी आपको यू पता होना चाहिए, आप लास्ट इक्वेशन से निकालते हो तो भी आपको यू पता होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है क्या, u इक्वल्स टू वी माइनस एटी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं कि नहीं। तो u यहाँ से हमारा निकल जाएगा, u कैसे निकलेगा, v हमें पता है 0 माइनस, यहाँ पर क्या है, -6 है ना, माइनस में है तो मल्टीप्लाई, t हमें दिया है कितना, 2। तो ये क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, और 6 2 जा क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12। तो आपका जो u है वो क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है ना। तो डिस्टेंस आप सेकेंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो और लास्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। तो लास्ट इक्वेशन से आप इस लास्ट इक्वेशन को 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। यहाँ से s निकालने के लिए क्या करोगे, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। आप ये कोई कंपलसरी नहीं है आपके लिए कि आपको यही वाली इक्वेशन से करना है, आप सेकेंड इक्वेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी कर सकते हो। तो वी स्क्वायर आपको कितना दिया है, वी स्क्वायर क्या है, 0 है ना, माइनस यू स्क्वायर अभी आपने निकाला 12 का स्क्वायर, ठीक है। 2a आपको कितना दिया है, -6 दिया है ना। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, आपको पता है। तो -12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई क्या, -6, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अब आपका यहाँ पर आ गया 72/6। तो आप डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, 1 बचा 12, तो 6 2 जा 12। तो आपका s जो है वो कितनी आ गई, 12 मीटर, ठीक है। ये आपको डिस्टेंस निकालनी है तो निकल जाएगा, क्लियर है। ये 3 मार्क्स में कभी कभी बेटा ये क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है सीबीएसई में। तो क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझ लो, पढ़ लो, वो क्या कहना चाह रहा है, आपको क्या निकालना है, वो सारा आपको कुछ पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि 54 किलोमीटर पर आवर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर
ये आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है इन 10 सेकेंड्स, मतलब कि टाइम आपको दिया है 10 सेकेंड। तो आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको ए निकालना है। सेकेंड आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन मीटर्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल, आपको डिस्टेंस कवर भी निकालना है, एस भी निकालना है, लेकिन आपको मीटर में निकालना है। बट आपको जो वेलोसिटी दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, ठीक है। तो आपको किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो मीटर में आएगी, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा कि आपको क्या गिवन है। ओके, तो क्या गिवन है आपको गिवन है यू, है ना। यू कितना दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए आप सीधे सीधे 5/18 से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, यहाँ मैं इसको एक बार समझा रही हूँ। 54 सीधे सीधे कैसे कर पाएंगे, तो किलोमीटर को चेंज करने के लिए आपने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 60 × 60, ठीक है। अगर आप इतना ही हिस्से को सॉल्व करके देखो तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक। तो आपका यहाँ पर क्या आया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखो क्या आ गया यहाँ पर, 6 3 जा 18, तो 54 × 5/18, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5/18 आता है। तो डायरेक्टली आप किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के, किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में आप डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर। तो आपने क्या किया, 54 × 5/18 ये सॉल्व कर दिया। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आप सॉल्व करो तो ये क्या होगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18, ठीक है। और 9 3 जा कितना होता है, 9 3 जा 27 और 3 5 जा 15, कितना आ गया आपका, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपका ये मीटर पर सेकेंड में आपने कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर पर आवर में दिया था, आपने इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट आपको v दिया हुआ है, v कितना दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी तरह से इसको डायरेक्ट हम कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब समझ में आ गया आपको कि 5/18 से क्यों कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 5/18 आता है सॉल्व करने के बाद। ओके, तो 72 × 5/18, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, ठीक है। और 9 कितना, 4 जा 36 और 5 4 जा कितना होता है 20, तो कितना आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v आपका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, u आपका हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, और आपको क्या दिया है, टाइम भी दिया है ना, टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड। ओके, तो आपको फर्स्ट में निकालना ए, फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो फर्स्ट पार्ट में हमें ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या, फर्स्ट इक्वेशन v = u + at से निकाल लेंगे। ए कैसे निकलेगा, ठीक, पहले ये इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a = v - u/t, ठीक है। तो v कितना दिया है आपको, अभी आपने निकाला था 20, u कितना दिया है 15, t कितना दिया है 10। ओके, तो कितना हो गया ये 5/10, 20 में से 15 गया 5 और ये 10 रहेगा, तो कितना हो गया ये 5 2 जा 10, 1/2 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, ए आ गया। समझ में आया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस आप किससे निकाल सकते हो, लास्ट वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हो और सेकेंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। तो लास्ट इक्वेशन क्या है, 2as = v² - u², ठीक है। तो आपको s निकालना है, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला गया, तो s = v² - u² / 2a, ठीक है।
वी आपने कितना निकाला था 20 का स्क्वायर माइनस यू कितना निकाला है 15 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए अभी आपने सॉल्व किया था कितना आया था 0.5, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4 होता है और 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 0.5 इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो। एक बेटा क्या कहते हैं, वैसे 15 का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए, मैथ्स में भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो 15 का स्क्वायर वैसे होता है 225 होता है। अगर आपको देखना है तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 1 5 वो क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, इनको प्लस करेंगे तो 225, ठीक। इसी तरह से 400 में से 225 माइनस करोगे तो कैसे होगा, यहाँ से लिया कैरी लिया 0 से 5 नहीं माइनस होता तो क्या होगा, यहाँ से लिया 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ क्या बचा 3। जैसे छोटे बच्चे करते वैसे भी कर सकते हो आप, वैसे आराम से ऐसे भी आंसर आ जाता है। 3 माइनस 2 करोगे तो कितना आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 175 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक। डेसिमल हटाया 0 लगाया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 5 से कट जाएगा, 5 3 जा कितना हुआ 5 3 जा 15, ठीक। कितना बचा 2 बचा, ठीक है। 5 5 जा 25 0, ओके। तो अब आपका क्या आ गया 350 अपॉन 2, फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 1 बचा 15 हो गया, और क्या हो गया 2 7 जा 14, 1 बचा, फिर 0 लगाया तो कितना 10, 2 5 जा 10। तो आपका आंसर क्या आ गया 175 मीटर। आपको ये निकालना था डिस्टेंस, है ना। मीटर में यूनिट लिखना ज़रूरी होता है, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यूनिट लिखना आपको कंपलसरी होता है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से जो ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा होते हैं तो वो आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले न्यूमेरिकल में ये देखना होता है कि आपको क्या गिवन है और आपको क्या निकालना है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो और क्या आपको दिया हुआ है। तो जब आपको पता ही चल जाएगा कि गिवन क्या है तो आप उस तरह से उसमें तीनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन आपको लगानी है वो आपको समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर?